दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं पुनः एक बार फिर से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सभी प्रश्न आने वाले समय में आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ये सभी प्रश्न समान अध्ययन के होंगे और आप इस पूरे वीडियो को प्रैक्टिस सेट के तौर पर ले सकते हैं। और यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो 30 में से अगर आप 27 प्रश्न को सही से सॉल्व करते हैं या फिर 27 से अधिक प्रश्नों को सही से सॉल्व करते हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी ऊँचे लेवल का माना जाएगा, काफ़ी उत्कृष्ट माना जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर 20 से कम प्रश्नों को सही से सॉल्व करते हैं तो आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं मानी जाएगी। तो आप इस पूरे वीडियो को देखिए और इस वीडियो को देख के आप आकलन कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। तो इस पूरे वीडियो को देखिए और ये सीरीज निरंतर चलता रहेगा और इस सीरीज को निरंतर देखें आप, इससे आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। हम सबसे पहले पहला प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मराठा राजा औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा था? ये हमारा पहला प्रश्न है। यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। तो 5 ऑप्शन मैंने इसलिए दिया है क्योंकि बीपीएससी एग्जाम में, अगर मैं बात करूँ बीपीएससी एग्जाम में, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, इस एग्जाम में 5 ऑप्शन के साथ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर 5 ऑप्शन इसलिए डाला गया है कि ये जो सेट है ये सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर आप बीपीएससी दे रहे हैं तो बीपीएससी के दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे मैंने 5 ऑप्शन डाला है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मराठा राजा औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा था? तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा ये हो जाएगा शिवाजी, यानी कि हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। शिवाजी औरंगजेब से बहादुरी से लड़े थे। तो यहाँ पर देखिए 30 प्रश्न में से आप सभी प्रश्नों को काउंट कीजिएगा। जितने भी प्रश्न आपका सही होता है उसे काउंट करने के बाद आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप मुझे वहाँ पे जरूर बताइएगा। और इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और इसी वीडियो से रिलेटेड मैं आपको एक प्रश्न पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो प्रश्न मैंने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था उसका भी आंसर मैं यहाँ पर आपको इस वीडियो में बताऊँगा लास्ट में। चलिए दूसरा प्रश्न है, 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? देखिए ये सेट बीपीएससी के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ई को भी ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि ये मैं सिर्फ देखने के लिए यहाँ पे दिया हूँ, ऐसा नहीं है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई को भी ध्यान में रखना है। हो सकता है यहाँ पर आपका एक से अधिक आंसर सही हो जाए। तो प्रश्न है, 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा तेजपाल और वास्तुपाल, यानी कि 2 आंसर यहाँ पे हो जाएगा, तेजपाल और वास्तुपाल। तो इस प्रकार जो हमारा राइट आंसर होगा, फाइनल आंसर की अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये वाला सेक्शन यहाँ पे सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक वाला सेक्शन। तो हमारा राइट आंसर जो निकल कर आता है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। तो इस बात का ध्यान रखिए। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, तीसरा प्रश्न यहाँ पर, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किस आक्रमणकारी के द्वारा नष्ट किया गया था? नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किस आक्रमणकारी के द्वारा नष्ट किया गया था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोहम्मद बिन बख्तियार के द्वारा यह वैभव को नष्ट किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न होगा, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर चौथे प्रश्न का राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ तो ये रायसेन में स्थित है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अब उसके बाद 5वां नंबर प्रश्न है कि निम्न में किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था या फिर जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं दी गई थी? तो ये प्रश्न थोड़ा पेचीदा है। यहाँ पर आपको सभी आंसर को, ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखना होगा। अगर आप थोड़ी सी मिस्टेक करते हैं तो आपका आंसर यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं दी गई थी, ये है हमारा प्रश्न। तो यहाँ पर 6ठे नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए, बी और सी, यानी कि जतिन दास, चंद्रशेखर आज़ाद और रामप्रसाद बिस्मिल, ये तीनों को फांसी नहीं दी गई थी, बल्कि इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक वाला यहाँ पे सेक्शन सही हो जाएगा। किसे फांसी नहीं दिया गया था? तो जतिन दास, चंद्रशेखर आज़ाद और रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी नहीं दी गई थी, राजगुरु को फांसी दिया गया था। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ई। यहाँ पे प्रश्न में पूछा जा रहा था कि इन्हें फांसी नहीं दी गई थी।
अगर यहाँ पे पूछा जाता कि फांसी किसे दी गई थी इन सभी में, इन चारों में से, तो राइट आंसर होता है राजगुरु। चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। ये प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, 7वां नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की व्यापकता को देखते हुए इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बार पुनः मैं रिपीट कर रहा हूं। निम्नलिखित में से किसने 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की व्यापकता को देखते हुए इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, डिजरैली। ऑप्शन नंबर बी, डिजरैली के द्वारा ये कहा गया था। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गदर पार्टी की स्थापना जो किया गया था ये लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। ये इजी प्रश्न था, ये आप सभी को पता होगा। लाला हरदयाल इसके संस्थापक थे। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 9वां नंबर प्रश्न है, मंगल पांडे को किस तिथि को फांसी पर लटका दिया गया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह तिथि आपको याद रखना पड़ेगा। मंगल पांडे को कब फांसी पर लटकाया गया था? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा 8 अप्रैल 1857, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया गया था। चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा 10वां नंबर प्रश्न होगा। यह प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में कौन सी महिला किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी थी? प्रश्न महत्वपूर्ण है, कई बार ये एग्जाम में रिपीट हुआ है। स्वतंत्र भारत में कौन सी महिला किसी राज्य में पहली महिला राज्यपाल बनी थी? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर 10वां का ये हो जाएगा श्रीमती सरोजिनी नायडू, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा श्रीमती सरोजिनी नायडू। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, 11 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी के द्वारा निम्न में से किस वर्ष सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू किया गया था ये 1930 में किया गया था। सन 1930 में ये इसका शुरुआत किया गया था। चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए ये सभी प्रश्न जो है ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को देखिए और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी वीडियो यहाँ पे आएंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे, इसके लिए आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो इन सभी चीज़ों को आप ध्यान रखिए और सभी प्रकार के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न के। पूर्ण स्वराज का शपथ कांग्रेस के द्वारा किस अधिवेशन में लिया गया था? पूर्ण स्वराज का शपथ कांग्रेस के द्वारा किस अधिवेशन में लिया गया था? तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में हुआ था, इसी अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज का शपथ लिया गया था। तो 12 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1929। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी के अनुसार संसार में सबसे शक्तिशाली बल कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा महात्मा गांधी के अनुसार संसार में जो सबसे शक्तिशाली बल है, ये यहाँ सभी ऑप्शन के आधार पर इसका राइट आंसर है वीर की अहिंसा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वीर की अहिंसा। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो 66वीं बीपीएससी आने वाले समय में आयोजित होने वाली है, तो उसे ध्यान रखते हुए इस चैनल के माध्यम से पिछले कई महीनों से टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। तमाम जानकारियां टेस्ट सीरीज से संबंधित आपको यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखी गई है। आप वहाँ पर जाके एक व्हाट्सअप नंबर है, उस नंबर पर भी मैसेज करके इसके बारे में जान सकते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करने के लिए इच्छुक हैं तो वहाँ पे कम कीमत पे उसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न है, समुद्र के किनारे बसने वाले लोगों को नमक बनाने व एकत्रित करने की छूट दी जाए, यह किस समझौते का अंश था? ये किस समझौते के अंतर्गत कहा गया था? तो 14 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा कि समुद्र के किनारे बसने वाले लोगों को नमक बनाने व एकत्रित करने की छूट दी जाए, यह किस समझौते का अंश था? इस प्रश्न का राइट आंसर है गांधी इरविन समझौता। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा गांधी इरविन समझौता। चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 15 नंबर प्रश्न, सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? सत्याग्रह शब्द का जो निर्माण किया गया था ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 16 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो निम्न में से भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार जो थे ये सर BN राव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सर BN राव।
चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न है, दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। दोहरी नागरिकता जो है ये संघीय सरकार की विशेषता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दोहरी नागरिकता संघीय सरकार की विशेषता है। आप लोग सभी आंसर को, जो भी आंसर आपका सही होता है उसे कमेंट जरूर कीजिएगा और लास्ट में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है, कौन सा मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान का दिल कहा गया है। कौन से मौलिक अधिकार को, तो सभी ऑप्शन को देखिए। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान का दिल कहा गया है, जो कि अनुच्छेद 32 में वर्णित है। तो ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान का दिल कहा गया था। अगला प्रश्न है, रीट जारी करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है। तो रीट जारी करने का अधिकार जो है ये प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और सी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को रीट जारी करने का अधिकार है। तो फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, ये वाला सेक्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 20वां नंबर प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। प्रेस की स्वतंत्रता, ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा अनुच्छेद 19, आर्टिकल 19 में ये वर्णित है प्रेस की स्वतंत्रता। इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो देखिए बार बार आप प्रश्न को देखने से जो भी चीज़ें सामने से गुजरती है तो वो आपको लंबे समय तक के लिए याद होता है। चलिए तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, यह प्रश्न। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में, तो इसी के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है। तो देखिए कार्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और मतदान का अधिकार, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक अधिकार है। तो राजनीतिक अधिकार जो यहाँ पे है ये है मतदान का अधिकार। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मतदान का अधिकार एक प्रकार का राजनीतिक अधिकार है। अब उसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है। कौन सा आर्टिकल भारत को एक कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है। तो 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा आर्टिकल 39, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, आर्टिकल 39 अनुच्छेद 39। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 24 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत कर सकता है या फिर करता है। तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है। तो इस प्रश्न का राइट जो आंसर होगा ये हो जाएगा उपराष्ट्रपति को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ये उपराष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न हम देखेंगे 25 नंबर प्रश्न, यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालना है तो ऐसी शक्ति किसे प्राप्त है। यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालना है तो ऐसी शक्ति किससे प्राप्त है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा केवल संसद को, ये शक्ति केवल संसद को प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है। तो राष्ट्रपति का अध्यादेश जो है ये कितनी अवधि तक लागू रहता है, ये है प्रश्न। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 6 माह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, यह अध्यादेश 6 माह के लिए लागू रहता है। अब उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 27 नंबर प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से कितना गुना बड़ा है। ये काफी अच्छा प्रश्न है। तो भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से 4 गुना बड़ा है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 गुना बड़ा है। अब उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न में, नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न है, कर्नाटक स्थित जोग जलप्रपात किस नदी पर है। कर्नाटक स्थित जोग जलप्रपात किस नदी पर है। तो 88 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा कावेरी नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी कावेरी नदी इस प्रश्न का राइट आंसर है।
उसका अगला प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न, केरल तट को क्या कहा जाता है? केरल तट को क्या कहा जाता है? तो केरल तट को जो कहा जाता है ये कहा जाता है मालाबार तट। आप सभी को पता होना चाहिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। केरल तट को मालाबार तट के भी नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा यहाँ पे 30वां नंबर प्रश्न है कि श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाले दर्रे का क्या नाम है? श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाले दर्रे का क्या नाम है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जोजिला दर्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाले दर्रे का नाम है जोजिला दर्रा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, इस पिछले वीडियो में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, पिछले वीडियो का प्रश्न है यहाँ पर कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये प्रश्न मैंने आपको पिछले वीडियो में पूछा था। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है ये हाजीपुर में है। उसके बाद आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि सांची का स्तूप भारत में कहाँ स्थित है? अगर आपने इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा है तो आपको पता होगा सांची का स्तूप भारत में कहाँ है। तो आप अपना आंसर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। चलिए और आगे बात करेंगे, अगर आप घर बैठे बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ पर हमारे जो PDF है इसे आप परचेज कर सकते हैं, और इसके अलावा टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है उसे भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपको ये व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके आप टेस्ट सीरीज से संबंधित जानकारियाँ ले सकते हैं। साथ ही ये जो करंट अफेयर्स का यहाँ पे PDF का लिंक दिया गया है, ये सभी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बिहार करंट अफेयर्स अलग है और फिर जो भी इंडिया करंट अफेयर्स है वो सभी अलग है। तो सभी को आप यहाँ पे कम कीमत पे एकदम से परचेज कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, लेकिन हाँ, वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि देखिए यहाँ पर जो भी मैं PDF लेके आता हूँ इस चैनल के माध्यम से, इस PDF का काफ़ी ज़्यादा मिसयूज हो रहा है। मैंने कई सारे चैनल पे देखा है कि मेरे PDF का इस्तेमाल किया गया है। तो अब अगर आप इस मेरे PDF का कहीं भी अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो मैं आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे दूंगा। YouTube पे अगर कहीं भी मैं इसको देखूंगा तो कॉपीराइट स्ट्राइक दे दूंगा। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। मेरे PDF का आप लोग जो भी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी यहाँ पे मेरे PDF को जहाँ तहाँ शेयर करते हैं और जो गलत तरह से वीडियो बना के चैनल पे अपलोड करते हैं, तो आप इस चीज़ के लिए सतर्क हो जाइए। मैं इसे पूरी निगरानी में रखा हूँ। तो जो लोग भी अगर इसका गलत इस्तेमाल करते हैं तो पुनः एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ, आप इसे रोक दें। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।